हाँ जी, काजल माता जी आप क्या कह रहे थे? हाँ जी, प्रभु जी। अगर पिता बच्चे का हाथ पकड़ेगा तो बच्चा इधर-उधर भागने की भी कोशिश करेगा किसी चीज़ को देखकर, तो पिता उसका हाथ नहीं छोड़ेगा भीड़ में। और अगर बच्चा पिता का हाथ पकड़ लेगा तो वो इधर-उधर चीज़ें तो देखेगा तो इसमें वो हाथ छोड़ ध्यान योग की पद्धति कौन-सी पद्धति है? वो खुद हाथ पकड़ना चाहता है। वो खुद हाथ पकड़ना चाहता है, वो अपने प्रयास से पकड़ना चाहता है। इसलिए भक्ति में और ध्यान योगी या और कार्य में ये अंतर है। ज्ञान योगी भी यही गलती करता है, वो भी अपने बल पर करना चाहता है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर एक भजन में कहते हैं, ना ही पाए बल, मेरे में इतना बल नहीं है, मैं तो तुम्हारी कृपा पे ही आश्रित हूँ। जितना हम भगवान की कृपा पर आश्रित होंगे ना, उतना ही हमारे अंदर अहंकार का भाव भी कम होता चला जाएगा। तो इस प्रकार से इन श्लोकों के माध्यम से हम लोगों को ये बातें सीखनी है। तो बताया गया धारणा का मतलब, धारणा मतलब जब परमात्मा मन में धारण हो जाते हैं, तो ये भी एक यज्ञ है। वे संयम की अग्नि में प्राणों की आहुति देते हैं। मतलब 5 प्राण होते हैं। हमारा ये जो सूक्ष्म शरीर आत्मा जो है इसी प्राणवायु में तैर रही है। योगी क्या करते हैं, इन प्राणों को कंट्रोल करके बाद में ब्रह्मरंध्र से निकाल देते हैं। आप लोगों को इतना तो सब लोगों को पता ही होगा कि वो धीरे धीरे करके इन चक्रों के ऊपर से इसको लेकर जाते 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 और जब उनका ध्यान बिल्कुल भगवान की तरफ लगा होता है या जहां वो जाना चाहते हैं उस तरफ होता है, तो फिर वो अपने प्राणों को छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से ये तीसरा कंसेप्ट आया अष्टांग योग का। तो आप में से कोई व्यक्ति अगर कुछ पूछना चाहता है तो वो पूछ सकता है, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले श्लोक की तरफ। फिर 28वें श्लोक में कहते हैं, द्रव्य यज्ञ तप यज्ञ योग यज्ञ तथा अपरे स्व अध्याय ज्ञान यज्ञ च यत्य संशितः व्रता। ठीक है, इसको पढ़ते हैं। रितिका माता जी आप पढ़ेंगे? नहीं है शायद। ठीक है, सुमित प्रभु आप पढ़िएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। कठोर व्रत कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके, कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा दोबारा से एक बार बनते हैं। कठोर व्रत अंगीकार कर कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। तो जैसा कि पुनः एक बार से आपको याद दिला दूं, ये जो सेक्शन चल रहा है 25 से 33 तक, इसमें किसके बारे में बताया जा रहा है? यज्ञों के बारे में बताया जा रहा है। और यज्ञों के द्वारा क्या प्राप्त करना है, यज्ञ के बारे में बताया गया था कि हर यज्ञ का अंतिम फल क्या होता है, क्या मिलता है उससे, यज्ञ करने से ज्ञान की प्राप्ति। फल जो है वो क्या होता है, वो ज्ञान होता है। जैसे देखो, जब भी कोई व्यक्ति यज्ञ करता है ना, तो उसे ज्ञान की ही प्राप्ति होती है। किसी को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है, किसी को परमात्मा के ज्ञान की और किसी को भगवान के ज्ञान की। अभी यज्ञ मतलब अगर हमें आध्यात्मिक ज्ञान को पाना है ना, तो हमें यज्ञ करना ही पड़ेगा। यज्ञ का क्या मतलब है? यज्ञ प्रभु विष्णु के लिए किया जाता है। यज्ञ का मतलब ये बिल्कुल नहीं जानना कि हवन कुंड में स्वाहा कर रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं है। यज्ञ मतलब कि कई प्रकार के यज्ञ हैं जिसके द्वारा हम भगवान, जिन कार्यों के द्वारा हम भगवान विष्णु को प्रसन्न करें या भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए किए जाने वाले कार्य को यज्ञ कहते हैं। के लिए किया गया कोई भी कार्य जो वेदों में दिया गया है। तो अभी इस श्लोक के अंदर 2 यज्ञों के बारे में बताया जा रहा है, और वो कौन कौन से यज्ञ हैं? वैसे तो 3 यज्ञों का नाम आया है यहाँ पर, लेकिन चलो फिर भी बोलिए एक बार कौन कौन से हैं? एक द्रव्य यज्ञ हो गया और एक ज्ञान यज्ञ हो गया। नहीं, वो जो ज्ञान यज्ञ है ना, उसको यहाँ पर नाम दिया गया स्व अध्याय। देखा आपने, लिखा है वहां पर द्रव्य यज्ञ और स्व अध्याय यज्ञ। इसके अलावा तपो यज्ञ, योग यज्ञ, ज्ञान यज्ञ सब लिखा गया है। लेकिन अब यहाँ पर 2 चीजों की जो मुख्य बात होगी वो है द्रव्य यज्ञ और स्व अध्याय यज्ञ। द्रव्य यज्ञ का क्या मतलब होगा, नाम से क्या सीखने को मिल रहा है? किसी को दान वगैरह देके करते हैं, दान देते हैं, या ऐसा कह लीजिए अपनी संपत्ति का उपयोग किसके लिए करना? कृष्ण की संतुष्टि के लिए करना। कई लोग क्या करते हैं, कई लोग अपनी पूरी की पूरी संपत्ति, ये शरीर भी हमारी संपत्ति ही है, ठीक है ना? तो कई लोग क्या करते हैं, कई लोग कृष्ण की प्रसन्नता के लिए मंदिर बना देते हैं, आश्रम बना देते हैं, हॉस्पिटल बना देते हैं, तो इस करते हैं। अभी मैंने आपको पहले ही कहा, यज्ञ के माध्यम से क्या मिलता है? ज्ञान मिलता है। तो उन लोगों का ज्ञान जो है ना वो छोटे लेवल का होता है। वो इस यज्ञ के द्वारा क्या प्राप्त करना चाहते हैं? वो इस यज्ञ के द्वारा अधिक से अधिक स्वर्ग प्राप्त करना चाहते हैं, या और बड़ा थोड़ा जोर लगा लेंगे तो वो कर रहे हैं उसकी प्राप्ति वो चाहते हैं। पढ़िएगा, तात्पर्य पढ़िए, आपको और समय लगेगा।
तात्पर्य जगतगुरु शीला प्रभुपाद जी द्वारा शीला प्रभुपाद की जय। इन यज्ञों के कई वर्ग किए जा सकते हैं। बहुत से लोग विविध प्रकार के दान पुण्य द्वारा अपनी संपत्ति का यजन करते हैं। भारत में धनाढ्य व्यापारी या राज्यवंशी अर्थ संस्थाएं खोल देते हैं, यथा धर्मशाला, अन्न क्षेत्र, अतिथिशाला, अनाथालय तथा विद्यापीठ। अन्य देशों में अनेक अस्पताल बूढ़ों के लिए आश्रम तथा गरीबों को भोजन, शिक्षा तथा चिकित्सा की सुविधाएं प्रदान करने के लिए दातव्य यज्ञ में द्रव्यम यज्ञ है। अन्य द्रव्यम लोग का जीवन में द्रव्य की इंग्लिश जानते हैं हम क्या होता है? लिक्विडिटी हाँ, तो इसी प्रकार कहा जाता है ना हमारे पास कितनी लिक्विडिटी है। तो ये लिक्विडिटी का उपयोग जब हम कृष्ण के लिए करते हैं तो ये क्या कहलाता है? ये द्रव्य यज्ञ प्रभु जी, कहलाता है। ऊपर ये जो सबसे लोएस्ट लेवल ऊपर है। जो भी इसमें बताया, इसमें कृष्ण का नाम तो लिया नहीं गया, इसमें तो जो सामाजिक भलाई है उसके बारे में बताया जा लेकिन रहा है, इसमें नहीं कृष्ण का नाम तो ऐसा लिया नहीं, नहीं जा उन्होंने नहीं लिया नाम अलग बात है, लेकिन यज्ञ रहा। शब्द जब आ जाता है ना बीच में, तो यज्ञ शब्द की एंट्री ही तब होती है जब वो व्यक्ति क्या करता है, विष्णु के लिए कार्य करता है। लेकिन अब आप इससे पहले समझ चुके हैं इस बात को कि तब वो विष्णु को भी देवता क्या मानता है। हाँ, वो बेसिकली ये सारे काम क्यों करता है, पुण्य कर्म कांड के अंदर करता है, और इसलिए उसको जो फल की प्राप्ति मिलती है वो क्या मिलती है, अधिक से अधिक पुण्य मिलते हैं पुण्य मिलते हैं, और पुण्यों के बल पर वो कहाँ चला जाता है, स्वर्ग में। स्वर्ग में चला जाता है। अब अगला देखिए आगे क्या होता है। अन्य लोग जीवन में उन्नति करने तथा उच्च लोकों में जाने के लिए चंद्राने तथा चा, चातुर्मास्य जैसे विविध तो ये तप दूसरा करते हैं। यज्ञ की वर्णन है, इन तपो विविध यज्ञ। पहले आया द्रव्य यज्ञ, अब आ रहा है हाँ जी, तपस्या यज्ञ, तपो यज्ञ। तपो यज्ञ मतलब तपस्या करना। कैसे? अभी आप एकादशी के दिन भूखे रहे, किसकी खुशी के लिए? भगवान की, लेकिन आपका उद्देश्य क्या है उस व्रत को रखने का? भगवान को खुश करने का। भक्ति प्राप्त करने का, भगवान की सेवा करने का, कोई भौतिक फल नहीं चाहिए। लेकिन कुछ लोग चातुर्मास आता है ना, तो उस चातुर्मास का पालन करते हैं, एक टाइम खाना खाते हैं, जमीन पर सोते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, लेकिन ये सब कुछ किसके लिए करते हैं? उच्च लोकों में जाने के लिए करते हैं। लेकिन उनका उद्देश्य क्या रहता है? केवल और केवल उच्च लोकों की प्राप्ति करना। आगे इन विविधों के अंतर्गत इन विधियों कतिपय इन विधियों के अंतर्गत कतिपय कठोर नियमों के अधीन कठिन व्रत करने होते हैं। उदाहरणतः चतुर्मास व्रत रखने वाला वर्ष में 4 मासों में जुलाई से अक्टूबर तक बाल नहीं काटता, ना ही कतिपय खाद्य वस्तु